विजन बोर्ड क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 20 के दांत जिनका लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है, उनका पाठ के सारांश को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वीडियो में क्या करेंगे, 20 के दांत का नलिन बिलोचन शर्मा लेखक है, इसके सारांश को देखेंगे। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए पाठ का सारांश है, क्या है लिखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और कहीं अमरी बार पूछा ना जा सके। ठीक है, चलिए क्या है, 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। इस कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। इस कहानी में क्या किया गया है, मध्यम वर्गीय परिवार का प्रस्तुत किया गया है, चित्रण किया गया है। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि सेन साहब के बंगले पर नई मॉडल की कार आई है। क्या हुआ, सेन साहब के बंगले पर क्या हुई थी, नई मॉडल की कार आई थी। सेन साहब को चमचमाती अपनी कार पर नाज है। सेन साहब को चमचमाती अपनी कार पर क्या है, गर्व है, नाज है। किसकी मजाल की गाड़ी के पास कोई चला जाए, और किसी की भी मजाल नहीं थी कि उसको गाड़ी को कोई छू सके या उसके गाड़ी के पास कोई चला जाए, किसी की मजाल नहीं थी। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि सेन साहब को 5 लड़कियां सुशील एवं सभ्य दिखती थी। सेन साहब के 5 पुत्री थी जो सभ्य और सुशील दिखती थी। आगे क्या है, कहीं भी कभी भी तोड़ फोड़ में उन सबों की हिस्सेदारी नहीं रहती थी, और कहीं भी तोड़ फोड़ होती थी तो उन सब में ये 5 लड़कियां की योगदान नहीं रहती थी, यानी हिस्सेदारी नहीं रहती थी। परंतु सेन साहब का बेटा अत्यंत नटखट और सेन साहब के दुलार से बिगड़ा हुआ था। परंतु सेन साहब का बेटा था खोखा, वो क्या था, एकदम नटखट था, यानी बदमाश था, और सेन साहब के दुलार प्यार से बिगड़ा हुआ था। सेन साहब अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब क्या अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाएगा कि सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, जो उनकी महत्वाकांक्षा का दीवा स्वप्न जैसा ही था। जैसे कि उसके महत्वाकांक्षा, इसका मतलब समझे, जो उनकी महत्वाकांक्षा का दीवा स्वप्न जैसा ही था, मतलब यह जो सपना था, मतलब इंजीनियर बनाना, ये सपने जैसा था। ठीक है, उतना लक्षण नहीं था उसमें कि वह इंजीनियर बन जाता। तो यह क्या, उनकी महत्वाकांक्षा का दीवा स्वप्न मतलब सपने जैसा था। ठीक है, क्योंकि बेटा यदि कुछ तोड़ फोड़ भी देता था, क्योंकि अगर बेटा कुछ तोड़ फोड़ भी देता था तो सेन साहब को लगता था कि मानो मेरा बेटा कुछ अनुसंधान कर रहा है। उनको क्या लगता था कि मानो मेरा बेटा कुछ खोजबीन कर रहा है, कुछ अनुसंधान कर रहा था। कुछ भी तोड़ फोड़ देता था तो उसको लगता था सेन साहब को कि मेरा बेटा कुछ अनुसंधान कर रहा है, कुछ खोजबीन कर रहा है। चलिए आगे क्या लिखा गया है, आगे क्या लिखा गया है कि कासू नाम का वह उदंड बच्चा कभी गाड़ी की बत्ती फोड़ देता। कासू उसका नाम था, खोखा भी और कासू भी नाम था। तो कासू नाम का वह उदंड बच्चा कभी गाड़ी की बत्ती को फोड़ देता तो कभी चक्के की हवा निकाल देता था। कासू नाम के लड़का था, उदंड बच्चा, जो सेन साहब का बेटा था खोखा, वो कभी गाड़ी की बत्ती को फोड़ देता था तो कभी चक्के की हवा को निकाल देता था। लेकिन सेन साहब के लिए यह आनंद की बात होती थी। लेकिन सेन साहब को आनंद की बात आता था कि यह लड़का बत्ती फोड़ देता है, उसके अंदर देखना चाहता है। सेन साहब को लगता था कि उसके अंदर देखना चाहता है कि क्या है,
मतलब इंजीनियर बनना चाहता था और सेन साहब को आनंद आता था। ठीक है, और आगे क्या लिखा गया है कि दूसरी तरफ गिरधर उनकी फैक्ट्री का किरानी है। और दूसरी ओर क्या है, सेन साहब की फैक्ट्री थी, उसी में गिरधर लाल उनकी फैक्ट्री का क्या है, किरानी है, जो अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के अहाते में एक कोने में रह रहा था। जो अपने परिवार के साथ क्या रहते थे, फैक्ट्री के एक कोने में रह रहा था। ठीक है, कौन, तो गिरधर लाल अपने परिवार के साथ। ठीक है, आगे क्या है, आगे है कि गिरधर का 5 वर्षीय बेटा मदन ने जब कार को देखा, गिरधर लाल के 5 वर्ष का लड़का था मदन, उसने जब कार को देखा तो उसकी लालसा हुई होगी छूने की। जो बाल सुलभ है, जैसे कोई भी बच्चा रहता है, कोई नया सामान के देखता है तो उसको मन क्या करता है, हम छू के देखें। तो उसी तरह गिरधर के बेटा 5 वर्षीय मदन बेटा, वो क्या किया, उस कार को देखा ना तो उसकी लालसा हुई छूने की, उस कार को छूने। तो छूने जा रही था कि ड्राइवर ने मना किया। जब छूने ही जा रहा था तो ड्राइवर ने मदन को क्या किया, मना किया, और क्या किया, उसे डांट कर भगा दिया। उसे डांट कर क्या किया, भगाना चाहा, उसे डांट कर भगाना चाहा। उसी बीच मदन की माँ भी आ जाती है। जब ये ड्राइवर मदन को मार कर भगाना चाहा तो उतने में ही मदन की माँ आ जाती है। ठीक है, आगे कहानी एकदम रोमांचक है, ध्यान से सुनिएगा। ड्राइवर और मदन की माँ के बीच बहस सुनकर सेन साहब भी बाहर आ गए। देखिए, ड्राइवर और मदन के माँ के बीच जो बहस हो रहा था वो सुनकर सेन साहब भी क्या हुए, सेन साहब भी बाहर आ गए। आगे क्या कह रहा है कि ड्राइवर ने कहा, ड्राइवर ने, आप देखिए क्या कहता है ड्राइवर ने कहा, यह लड़का बार बार गाड़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था। ड्राइवर ने कहा यह लड़का मतलब मदन बार बार गाड़ी की ओर क्या कर रहा था, बढ़ने का प्रयास कर रहा था। कौन कहा, ड्राइवर ने कहा। किसको कहा, सेन साहब को कहा। मैंने हटा दिया तो यह औरत आकर मुझसे लड़ रही है। देखिए ड्राइवर ने क्या कहा इसको, अपने मालिक को, सेन साहब को, कि मैंने जब मदन को हटा दिया तो यह औरत मुझसे लड़ रही है। ठीक है, देखिए आगे सुनिएगा क्या लिखा गया है। आगे है, प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कहानी रोमांचक है। आई होप कि आपको एक बार में याद हो जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा तो। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि दूसरों के बच्चे के द्वारा गाड़ी छूने का प्रयास करना भी सेन साहब को अपराध समझ में आता है। देखिए, दूसरे के बच्चे के द्वारा गाड़ी छूने का प्रयास करना भी सेन साहब को क्या लगता है, गलत, मतलब अपराध समझ में आता है। किसको, तो सेन साहब को। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कराते जा रहे हैं कि दूसरों के बच्चों के द्वारा गाड़ी छूने का प्रयास करना भी सेन साहब को अपराध समझ में आता है। किसने कहा था, तो आप बताइएगा, सेन साहब का। या पूछ देगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो 20 के दांत। ठीक है, तो समझ गए ना कि दूसरे के बच्चे के द्वारा गाड़ी छूने का प्रयास करना भी सेन साहब को क्या लगता है, अपराध समझ में आता है। दंड स्वरूप गिरधर को बुलाकर उसको फैक्ट्री में काम छोड़ने और आवास खाली करने की आज्ञा मिलती है। और उसी दौरान दंड के रूप में गिरधर को, जो गिरधर लाल था उसी के पत्नी न है और मदन उसका बेटा है, तो गिरधर को बुलाकर कहा, ए फैक्ट्री में तुम काम करने उन्हें नहीं आना, काम तुमको छोड़ना होगा, और जो मेरा घर में रह रहा है उस कोने में उसको भी खाली करने की आज्ञा मिलती है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। आगे क्या लिखा गया है, आगे सुनिए, एकदम रोमांचक कहानी है। आई होप कि आपको समझा देंगे एक के बार में। उसी दिन एक घटना घट गई। उसी दिन क्या हो गई, जिस दिन गाड़ी को मदन छू रहा था तो ये बहस हो गया, तो उसी दिन एक और घटना घट गई। कासू अपने बंगले से निकल सड़क पर लट्टू नचती लड़कों से लट्टू नचाने के लिए मांगता है। देखिए, उसी दिन क्या हुआ, कासू जो सेन साहब का बेटा अपने बंगले से निकलकर सड़क पर बहुते लड़का सा लट्टू नचा रहा था, मतलब खेल रहा था। तो कासू को भी लगा हम भी लट्टू को नचाए, और लट्टू को नचाने के लिए उस जो लड़का सा था उसमें मदन भी शामिल था, तो उस लट्टू को नचाने के लिए मांगता है। आगे क्या है एकदम सुनिएगा। लड़कों
का सरदार मदन है और लड़का का जो मेन था, हेड था, वो क्या है, मदन है। और मदन से क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। किसके, सेन साहब से, गाड़ी न छूने दिया था। आगे क्या है, कासू और मदन के बीच द्वंद्व छिड़ता है। और कासू और मदन के बीच क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, द्वंद्व छिड़ता है, लड़ाई झगड़ा होता है। आगे क्या है, कासू मार खा जाता है और उसी में जो सेन साहब का लड़का था कासू मार खा जाता है, जिससे उसके 2 दांत टूट जाते हैं। और कासू, मदन ने क्या करता है, मार घर मुस्सा से कासू को 2 दांत तोड़ देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके 2 दांत टूट जाते हैं, तो आपको बताना होगा कासू के। और पूछा जाएगा कि कासू के दांत किसने तोड़े, तो आप बताइएगा मदन ने। ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर होगा। ठीक है, इतना समझ गए। आगे देखिए, आगे क्या एकदम रोमांचक है। मदन रात 8-9 बजे पीछे के दरवाजे से घर में घुसा। और बाप रे बाप, मदन क्या हुआ, शाम में तो झगड़ा कर लिया, उसके बाद रात 8-9 बजे पीछे के दरवाजे से घर में घुसा। ठीक है, आगे क्या है, पहले रसोई में जाकर भर पेट खाना खाया। क्या किया, पहले रसोई घर में गया और क्या किया, भर पेट खाना खाया पहले। ठीक है, आगे क्या है, फिर माता पिता के परस्पर होते बात को सुनने लगा। और उसके मम्मी पापा बतिया रहे थे, उस बात को सुनने लगा, जिससे पता चला कि पिताजी को फैक्ट्री से छुट्टी मिल गई है। और उस बात से पता चला कि पिताजी को फैक्ट्री से छुट्टी मिल गई है, मतलब उसको छोड़ना पड़ा फैक्ट्री को, जब ये द्वंद्व छिड़ गया तब उसके पिताजी को। और मकान भी कल ही खाली करना था, और मकान को भी ऑर्डर मिल गया कि तुमको मकान भी कल ही खाली करना है। ठीक है, तो मदन के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी, और मदन के बारे में कोई तो चर्चे नहीं हो रहा था। मदन समझ गया कि पिताजी हमारे ऊपर गुस्सा में नहीं है। अब तो मदन समझ गया कि पिताजी क्या है, हमारे ऊपर गुस्सा में नहीं है। वह दबे पांव सोने चला कि पैर से बर्तन टकरा गया। वह दबे पांव सोने चला ना कि पैर से बर्तन टकरा गया। आहत पाकर गिरधर कमरे से बाहर आकर मदन को देख उठाकर मदन को शाबाशी देते हुए कहते हैं। देखिए, जब ये आवाज़ सुना तो गिरधर कमरे में से बाहर आ गया और मदन को देखकर मदन को शाबाशी देते हुए कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। ठीक है, और लास्ट में क्या कहते हैं, 2-2 दांत तोड़ डाले, हा 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 हा। इसी तरह क्या होता है, कहानी इतना ही पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा था, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, यह सीरीज कैसा लग रहा है, हर चैप्टर का सारांश आपको रोज़ शाम 7 बजे मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।